Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture, we have discussed about the applications of drones in the civil engineering or construction industries. Okay, लास्ट टाइम हमने देखा था कि ड्रोन्स जो है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन से टाइप के ड्रोन कहाँ यूज़ हो सकते हैं एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में ड्रोन्स का क्या रोल है. ओके, उसके एप्लीकेशन पे हम फोकस कर रहे थे कि उसके एप्लीकेशन देख रहे थे. तो आज के लेक्चर में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे की जो मतलब एप्लीकेशंस है वो देखेंगे. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो आज की फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो आपको पढ़नी है थर्मल इमेजिंग रिकॉर्डिंग. ओके, थर्मल इमेजिंग रिकॉर्डिंग क्या है वो हम देखेंगे ये थियोरी में. सिमिलर टू लेजर स्कैनर्स, also drone can be used to create aerial thermal images from different parts of building which can be used to assess cold spots in the building. ओके, जैसे लेज़र स्कैनर आपने पढ़े थे आगे मतलब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में, तो सिमिलर टू दैट लेज़र स्कैनर्स ड्रोन्स कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट एरियल थर्मल इमेजेस. यानी ड्रोन्स जो है वो थर्मल इमेजेस क्रिएट करने में यूजफुल है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग. ओके, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग में अगर आपको थर्मल इमेजेस एरियल इमेजेस प्रोड्यूस करनी है तो आप ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हो विच कैन बी यूज टू एसेस कोल्ड स्पॉट्स इन द बिल्डिंग. अब ये थर्मल इमेजेस का यूज़ क्या होता है कि आपके बिल्डिंग में जो मतलब कोल्ड स्पॉट्स है बिल्डिंग में वो कौन कौन से है वो जानने के लिए आप थर्मल इमेजिंग रिकॉर्डिंग का यूज़ कर सकते हो. दिस पॉसिबिलिटी कैन ब्रिंग द फॉर engineers, surveyors and contractor necessary information about the building in the case when is essential to identify and rectify building defects. Example, places where thermal bridges arise, and the like. Okay, तो ये पॉसिबिलिटी थर्मल इमेजिंग रिकॉर्डिंग से क्या पॉसिबिलिटी होती है कि वो इंजीनियर्स और सर्वेयर और कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पुटअप करती है. ओके, एक नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिल्डर्स के पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास, इंजीनियर्स के पास, सर्वेयर के पास, वो एक इमेज प्रोसेसिंग से यानी ये थर्मल इमेजिंग रिकॉर्डिंग से पता चल सकता है हमें. ओके, और ये सब ड्रोन से हो सकता है. तो इससे क्या पता चलता है कि इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं बिल्डिंग डिफेक्ट्स को. बिल्डिंग डिफेक्ट्स कहाँ कहाँ है, कोल्ड स्पॉट्स कहाँ कहाँ है वो हम ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे हम काम कर सकते हैं. देखो, ये कोल्ड स्पॉट का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ कि कोल्ड स्पॉट ऐसा स्पॉट है कि जहाँ पे मतलब आपका जो मतलब ह्यूमिडिटी या तो मॉइस्चर का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा रहता है. ओके, तो ऐसे पार्ट्स पे क्या होता है कि जल्दी से मतलब कलर निकल जाना या तो फिर अंदर का जो मतलब आपका स्टील बार्स है वो रस्ट खा जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है जहाँ पर ऐसा मॉइस्चर कंटेंट रहता है. ओके, तो ऐसे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसे रेक्टिफाई करना यानी कि उसे वहाँ से दूर करना, ये काम हम थर्मल इमेजिंग रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं. ओके, और ये थर्मल इमेजिंग रिकॉर्डिंग जो है वो भी ड्रोन से हो सकती है. जैसे लेज़र स्कैनर से तो हो ही सकती है, बट लेज़र स्कैनर क्या है कि हम एक ही प्लेस पे मतलब रह के ऑपरेट कर सकते हैं, बट ये जो ड्रोन्स है उसे हम मतलब चारों साइड घुमा के बिल्डिंग के आसपास मतलब मूवमेंट करवा के पूरी बिल्डिंग का हम जो है वो थर्मल इमेजिंग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. ओके, थर्मोग्राफी allows to determine the thermal technical properties of building envelope and is used to detect hidden building defects. ये थर्मोग्राफी क्या करता है कि थर्मल टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग जो है उसे मतलब एक एनवेलप यानी एक ही मतलब इमेज में बता मतलब एनवेलप यानी एक ही फाइल में आपको मतलब जो सारा डेटा है वो मिल जाता है. एंड इट इज़ यूज टू डिटेक्ट हिडन बिल्डिंग डिफेक्ट्स, यानी ये बिल्डिंग डिफेक्ट्स को हिडन बिल्डिंग डिफेक्ट्स जो है उसे मतलब आइडेंटिफाई करने में बहुत ही यूजफुल है. थर्मोग्राफी इज एबल टू फाइंड दिस फेलियर्स with the necessary accuracy and if evaluated correctly is the basic step for effective design of the technical solution and consequently also for checking its realization. तो थर्मोग्राफी इज एबल टू फाइंड दिस फेलियर यानी जो फेलियर मतलब ऐसे कोल्ड स्पॉट से हो सकते हैं ऐसे डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है. ओके, विथ द नेसेसरी एक्यूरेसी. ओके, नेसेसरी और एक्यूरेसी के साथ कर सकता है. इफ़ इवेल्यूटेड करेक्टली इज़ द बेसिक स्टेप फॉर द इफेक्टिव डिज़ाइन. अगर ये इवेल्यूशन जो है वो सही जाता है अपना
तो मतलब जो भी बिल्डिंग डिफेक्ट्स है वो हम प्रायरली हम मेज़र कर सकते हैं कि क्या क्या बिल्डिंग डिफेक्ट्स आ सकती है। ओके, of the technical solution, effective design of the technical solution and consequently also for checking its realization, यानी हम चेकिंग भी कर सकते हैं consequently एंड उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ओके, तो थर्मल इमेज रिकॉर्डिंग से जो थर्मोग्राफी होती है उससे हम ये एप्लीकेशंस जो है वो कर सकते हैं। कंबाइनिंग थर्मोग्राफी विद ड्रोन्स allows detection of such construction defects that are not visible to the naked eye। ओके, अब देखो ये थर्मोग्राफी और ड्रोन्स दोनों अगर हम कॉम्बिनेशन में यूज़ में लेते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन की ऐसी डिफेक्ट्स भी पता चल सकती है हमारी बिल्डिंग की जो कि हम खुली आँख से देख नहीं सकते। ओके, आप स्ट्रक्चर बाहर से देखो तो वो मतलब एकदम ठीक होता है, लेकिन अगर अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, अंदर कोल्ड प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि आपको स्टील को भी नुकसान होता है और साथ साथ जो आपका कंक्रीट है वो भी डिटेरियोरेट जल्दी हो जाता है। ओके, तो ये सारी जो मतलब डिफेक्ट्स है वो हम नेक्ड आई यानी खुली आई से, खुली आँख से देख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम थर्मोग्राफी या तो फिर ये जो लेज़र टेक्निक है या तो ड्रोन से थर्मोग्राफी कर सकते हैं, तो उसी से हमें ये पता चल सकता है। अब मैं आपको फिगर नंबर 7 दिखाता हूँ, ये एग्जाम्पल ऑफ ड्रोन थर्मल इमेजिंग। ओके, तो ये जो है हाउस, उसकी ये थर्मल इमेज बनाई हुई है पूरे हाउस की। अभी देखो ये ड्रोन्स यहाँ पे है, आप देख सकते हो मेरा कर्सर जहाँ पे है, तो ये सामने वाला पोर्शन जो है उसकी थर्मोग्राफी हो रही है, ये साइड वाले की हो चुकी है। जब ये ड्रोन ऊपर जाएगा तो ऊपर के पूरे सरफेस की हो जाएगी। ओके, वैसे ही ये ड्रोन पीछे जाएगा तो उसकी भी थर्मोग्राफी हो जाएगी। ओके, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रोन थर्मल इमेजिंग के ड्रोन से थर्मल इमेजिंग कैसे हो सकती है, ये आपको ये फिगर में दिखाया हुआ है। ओके, ये फिगर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपको कहीं ड्रो नहीं करनी है। थर्मल इमेजिंग ऑफ द सर्टेन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग कैन ऑल्सो हेल्प डिटेक्ट वाटर इन्फिल्ट्रेशन, लीक्स एंड एरियाज विथ मोल्ड और रोट बिफोर दे कॉज सीरियस डैमेज। देखो मैंने जैसे कहा था कि जहाँ पे मतलब सर्टेन पार्ट्स पे बिल्डिंग पे अगर कोई वाटर इन्फिल्ट्रेशन है यानी कि वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, लीक्स हो रहे हैं कहीं पे, एंड एरियाज विद मोल्ड और रोट यानी कि मोल्ड और रोट्स के जो एरिया होते हैं वो कहीं पे अगर आपने मतलब कनेक्शन किया है वो कनेक्शन लूज पड़ रहा है और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ से लीक हो रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारा सीरियस डैमेज जो है वो कॉज कर सकती है। ओके, तो थर्मल इमेजिंग से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है कि वाटर इन्फिल्ट्रेशन कहाँ होता है उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लीक्स कहाँ पे वो डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड एरियाज विद मोल्ड और रोट बिफोर दे कॉज एनी सीरियस डैमेज। तो मोल्ड वाले एरिया यानी कि जो कनेक्शन वाले एरियाज जो है वो, और जहाँ पे वेल्ड किया हुआ है या तो फिर दूसरा कोई मतलब कनेक्शन लगाया हुआ है, तो वहाँ पे कितना सीरियस डैमेज हो सकता है वो मेज़र कर सकते हैं बाय दिस थर्मल इमेजिंग विद ड्रोन्स। ओके, दिस कोल्ड डैम्प एरियाज विल अपीयर एज अ डार्क ब्लू ऑन द थर्मल इमेजिंग स्क्रीन। अब देखो ये कोल्ड एरिया हो गए वो थर्मल इमेजिंग स्क्रीन पे यानी ड्रोन्स की स्क्रीन पे कैसे दिखेंगे, तो वो डार्क ब्लू रंग के दिखेंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो डार्क ब्लू कलर के जो एरियाज है, ओके, यहाँ पे जो डार्क ब्लू कलर के एरियाज है ये सारे कोल्ड एरियाज है। ओके, यहाँ पे पूरी सनलाइट आती नहीं है, इसकी वजह से वो जो है एरियाज वो मतलब कोल्ड एरिया है। ओके, तो कोल्ड एरिया को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज जो कोल्ड एरिया है उसे ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ओके, और जो जो खामियां उसमें है उसे हम रेक्टिफाई करके दूर भी कर सकते हैं। तो ये जो कोल्ड डैम्प एरियाज है जहाँ पे वाटर इन्फिल्ट्रेशन या लीक्स ज़्यादा है तो वो डार्क ब्लू जैसे दिखते हैं। ओके, थर्मल इमेजिंग स्क्रीन में। फ्रॉम द इंस्पेक्टर स्टैंड पॉइंट, यूजिंग द इक्विपमेंट टू इंस्पेक्ट रूफटॉप्स, pinpoint leaks and detect heat loss make the process simpler, safer and faster and generally more efficient। okay, तो अगर हम कोई इंस्पेक्ट कर रहे हैं कोई बिल्डिंग को, तो यूजिंग दिस इक्विपमेंट यानी हम ड्रोन्स को यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं, एक तो रूफ टॉप को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि रूफ टॉप कैसा है, पिन पॉइंट लीक्स के जहाँ से मतलब कैसे लीक हो रहा है वो पॉइंट्स जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड डिटेक्ट द हीट लॉस मेक द प्रोसेस। तो देखो रूफ जो होता है कोई भी बिल्डिंग का, वहाँ से जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट मतलब इफेक्ट करती है। ओके,
जैसे कि आपका कोई रूफ है कोई भी बिल्डिंग का, तो वहाँ पे सनलाइट सीधी आती है, तो हीट जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर से ही नीचे आती है। आपने समर में कई बार महसूस किया होगा कि जो सिंगल स्टोरेड जो मकान होता है, मतलब जो हाउस होता है, उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। उसका रीज़न एक ही है कि आपका जो घर है उसका जो रूफ है वो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में होता है। ओके, तो ऐसे रूफ में जहाँ पे पिन पॉइंट होता है वहीं से मतलब आपका हीट का लॉस होता है। ओके, तो हीट वहाँ से ही नीचे उतरती रहती है। ओके, तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं ड्रोन से, और थर्मल इमेजिंग प्रोसेस करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा लीक है और कितनी इंटेंसिटी का है। जिससे क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो हमारी ट्रीटमेंट की वो सिंपलर हो जाती है, सेफर हो जाती है और फास्टर हो जाती है, जनरली मोर एफिशिएंट। यानी अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपने मतलब छत पे या रूफ पे, तो एक बार हमें थर्मल इमेजिंग प्रोसेसिंग करके अगर देखें ड्रोन से, तो हमें एक्चुअल में पता चल सकता है कि हमें कौन से एरिया पे ज़्यादा वर्क करना है। ओके, तो ये था आपका थर्मल इमेजिंग प्रोसेस। ओके, और रिकॉर्डिंग के थर्मल इमेजिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या है, तो इट इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ लेज़र स्कैनर्स, सिमिलर टू लेज़र स्कैनर्स ही है, जिसमें हम ड्रोन्स यूज़ कर सकते हैं एरियल थर्मल इमेजेस के लिए। ओके, फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग विच कैन बी यूज टू एसेस कोल्ड स्पॉट्स इन द बिल्डिंग। तो इसका मेन एम यही है थर्मल इमेजिंग का, कि जो ज़्यादा हॉट पार्ट है या ज़्यादा कोल्ड पार्ट है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम थर्मल इमेजिंग यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शन। कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शन जो है वो भी हम मतलब ड्रोन्स की मदद से कर सकते हैं। ओके, तो फॉर बिल्डर्स द डेटा फ्रॉम ड्रोन्स कैन बी कलेक्टेड फ्रिक्वेंटली अलाउइंग ईजी इंटीग्रेशन इनटू प्रोजेक्ट्स एंड ट्रैकिंग साइट प्रोग्रेस प्रिसाइजली एंड विद हार्डली एनी लेक टाइम। ओके, बिल्डर्स के लिए क्या होता है, फॉर बिल्डर्स द डेटा फ्रॉम ड्रोन्स कैन बी कलेक्टेड फ्रिक्वेंटली अलाउइंग ईजी इंटीग्रेशन इनटू प्रोजेक्ट्स। ओके, जितना भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं साइट पे से, वो डेटा क्या करता है बिल्डर अपने मतलब जो एनालिसिस पार्ट है, एनालिसिस टीम है, उसे देता है और उसे इंटीग्रेशन में लेता है। ओके, कि कंटिन्यूसली कौन सा वर्क जो है वो फ्लो हो रहा है और कितना वर्क फ्लो होना बाकी है, एंड ट्रैकिंग साइट प्रोग्रेस प्रिसाइजली विथ हार्डली एनी लेक टाइम। तो ड्रोन से क्या हो सकता है कि हम साइट का इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और कितनी प्रोग्रेस हो रही है प्रिसाइजली वो मेज़र कर सकते हैं, और एनी लेक टाइम होता है, यानी कि कोई भी लेट टाइम होता है, कोई भी मतलब प्रोसेस में अगर देरी हो रही है तो उसे हम लेक टाइम बुलाते हैं। ओके, तो ऐसे लेक टाइम को डिले करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शन करते हैं, और बिल्डर्स उनके लिए ड्रोन्स का यूज़ अभी सबसे ज़्यादा करते हैं। ओके, क्योंकि ड्रोन से क्या होता है कि रियल पिक्चर जो साइट का होता है वो देखने को मिल जाता है बैठे बैठे, तो ऑफिस में बैठे बैठे भी आप देख सकते हो कि साइट पे कौन सा वर्क हो रहा है। ओके, देखो अभी नाउ डेज क्या है कि कोई भी मतलब ओनर है या तो फिर कोई भी बिल्डर है, तो वो क्या करता रहता है, फ्रीक्वेंटली वहाँ जाके साइट पे चेक करता रहता है। ओके, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग भी है और मतलब थोड़ा टाइडियस टाइप का भी वर्क है कि वहाँ पे जाके एसेस करना, क्योंकि आप साथ में पूरा मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर या तो फिर कोई दूसरा कोई पर्पस या तो पर्पस फॉर सॉल्विंग के लिए जो कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसे ले जा नहीं सकते हो साथ में, बट आप ऑफिस में बैठे बैठे रियल टाइम का मॉनिटरिंग करो और उसके साथ साथ में कोई सॉफ्टवेयर साइड में यूज़ करके उसका सॉल्यूशन भी साथ पे दे देते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। और जो टाइम मतलब जो डिले होता है ये इंस्पेक्शन में या फिर दूसरी चीज़ में, वो भी कम हो जाता है। ओके, दिस अलाउस कंस्ट्रक्शन कंपनीज टू वर्क मोर इफेक्टिवली इन मैनेजिंग देयर टाइम एंड रिसोर्सेज व्हाइल मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल इश्यूज और डिलेज। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है उसको क्या होता है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शन की वजह से वो इफ़ेक्टिवली उनका काम जो है वो मैनेज कर सकती है। ओके, टाइम के साथ साथ, एंड रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है, वाइल मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल इश्यूज एंड डिलेज। तो साइट इंस्पेक्शन से क्या हो जाता है कि टाइम रिसोर्स तो मिनिमाइज हो ही जाते हैं और जो बाकी के इश्यूज़ है वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं, जैसे कि वाइल मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल इश्यूज एंड डिलेज। तो जितना भी डिले हो रहा है प्रोजेक्ट का टाइम और रिसोर्स की वजह से वो भी मतलब कट हो जाता है। ओके,
Construction site inspection using drones can be considerable tool for project teams. ओके, कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शन जो है अगर ड्रोन की मदद से हम कर सकते हैं तो वो एक कंसिडरेबल टूल हो जाता है फॉर प्रोजेक्ट टीम. कोई भी प्रोजेक्ट टीम के लिए ये एक कंसिडरेबल टूल हो जाता है. Pilot with experiences can use the drone to identify any construction or technical problems on the construction site, and also using drones for inspection purposes is possible to ensure that the project goals will go according to plan. तो कोई भी मतलब पायलट यानी कि जो उसे ऑपरेट करता है वो ड्रोन को, ओके. तो ड्रोन को जैसे एयरक्राफ्ट होता है वैसे नहीं होता कि उस पर बैठ के उसको ऑपरेट करना होता है. हमें मतलब ऑफिस पे बैठ के या तो फिर कोई ऐसी जगह पे बैठ के उसे रिमोट करना होता है. जैसे हम रिमोट कार जो टॉयज़ में आती है वैसे ऑपरेट करते हैं बैठे बैठे, ओके. वहाँ दूर से बैठे बैठे ऑपरेट करते हैं. वैसे ही पायलट दूर से यानी कि नीचे बैठा बैठा जो आपका मतलब ड्रोन है उसे रोटेट करता रहता है, उसे मतलब ड्राइव करता रहता है. तो जितना जिसका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कोई भी कंस्ट्रक्शन और टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट. देखो ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है. ड्रोन तो अपना काम करता ही है, लेकिन साथ साथ में ड्रोन के साथ साथ में अपने को क्या ध्यान में रखना होता है कि ड्रोन को जो ऑपरेट कर रहा है वो बंदे को कितना पता चलता है, ओके. वो बंदा टेक्निकली कितना स्ट्रांग है. वो जितना टेक्निकली स्ट्रांग होगा उतनी टेक्निकल एंड कंस्ट्रक्शनल जो प्रॉब्लम्स आती है वो उतने आइडेंटिफाई कर पाएगा. और ये इंस्पेक्शन करेगा, उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट गोल्स है हमारा, जो हमारा अचीवमेंट का एम है कि जो हमें ये अचीव करना है, तो वो अकॉर्डिंग टू प्लान होता है या नहीं होता है वो भी एसेस हो जाएगा, ओके. द यूज़ ऑफ ड्रोन्स कैन सेव थाउजेंड्स ऑफ यूरोज इन द केस ऑफ रीबिल्ड्स एंड प्लान चेंजेस, ओके. तो ये ड्रोन्स का जो यूज़ है वो बहुत सारे यूरोज यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये फ्रेंच कंट्री या तो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की मतलब स्टडी है. बट ड्रोन्स जो है वो बहुत सारे जो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ है वो भी मतलब बचा सकते हैं इन द केस ऑफ रीबिल्ड्स एंड प्लान चेंजेस, ओके. कोई भी प्रोजेक्ट हमें रीबिल्ड करना होता है. रीबिल्ड करने की ज़रूरत कब पड़ती है फ्रेंड्स, कि जब कोई प्रोजेक्ट एक निश्चित एम यानी कि डायरेक्शन में नहीं जाता है, तब आपको लगता हो कि ये कॉलम थोड़ा मतलब क्रॉस जा रहा है, या तो फिर ये कॉलम की पोजीशन या तो ओरिएंटेशन जो है वो सही नहीं बैठा है. कई बार क्या होता है कि नॉर्थ साउथ जो होते हैं या तो फिर वेस्ट और नॉर्थिंग और साउथिंग जो होते हैं वो मैच नहीं करते. कई बार कॉलम का जो ओरिएंटेशन है वो मैच नहीं करता है. तो ऐसी चीज़ में हमें क्या करना पड़ता है, फिर से रीबिल्ड करना पड़ता है प्लान. तो ऐसे प्लान को रीबिल्ड करने में ये ड्रोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि ड्रोन की मदद से आप इंस्टेंटली देख सकते हो कि भाई ये जो कॉलम है इसका ओरिएंटेशन सही नहीं है, ये जो कॉलम है वो सेंटर पे बैठा नहीं है. तो उसे ही हमें फोकस करना है और उसे फोकस करके सारा रीबिल्ड करना है, ओके. तो ये जब प्लान चेंजेस की स्ट्रैटेजी आती है कि जब हम प्लान चेंज करते हैं बिल्डिंग को बनाने का कि हम ऐसे बनाएंगे या इस वे में जाके बनाएंगे, तो ऐसे टाइम में ये जो ड्रोन्स हैं वो बहुत सारे रुपए आपके जो है वो बचा लेता है, ओके. यूजिंग ड्रोन्स कैन बी मच सेफर एज वेल because it eliminates spaces or areas on the construction site that could potentially be dangerous to assess the damage, okay. ड्रोन्स ऐसे एरियाज को भी मतलब आइडेंटिफाई कर लेता है कि जिससे बहुत सारा डेंजर होने की अनुमान हो. जो एरिया पे अगर आप वर्क कर रहे हो, लेबर्स वर्क कर रहे हो, वहाँ अगर कोई भी टाइप का डेंजर होता है, यानी कि अगर वहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं है, वहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा वहाँ खड़ा रह के काम कर सके, तो वो चीज़ भी ड्रोन्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है. विथ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल also use a drone to fly around a construction site and check out how closely it resembles the construction plan or the model. Drones can aid in the creation of detailed 3D model of new construction projects. Drone can help to see what things look like on the roof of a skyscraper under construction. ओके. तो मतलब ड्रोन्स जो है अगर आप कंटिन्यूसली मतलब उसे फ्लाई करने देते हो बिल्डिंग्स के आसपास, तो वो आपको आपके प्रोजेक्ट की 3D इमेजेस बना के भी दे सकता है. तो 3D मॉडलिंग पे आप कंपेयर करके पता लगा सकते हो कि
मेरी जो डिज़ाइनिंग है, मेरा जो मतलब वर्क है, वो प्रॉपर मैनर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. ओके. ड्रोन्स, ड्यू टू इट्स एबिलिटी to perform visual inspection of high risk areas on the construction site or on the new exist building can save time, reduce health and safety risk. तो ड्रोन से क्या होता है कि वो टाइम भी सेव करता है, रिड्यूस हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, हेल्थ एंड सेफ्टी का रिस्क जो होता है उसे भी रिड्यूस कर देता है. एरियल फोटोग्राफ्स कैन बी डॉक्यूमेंटेड from the safety of the site cabin and then sent to project team in HD quality very quickly and effectively. जो एरियल फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो मतलब अच्छे से डॉक्यूमेंटेड करते हैं. कैन बी डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ द साइट कैबिन. साइट कैबिन की सेफ्टी कहाँ पे है वो तय करने का काम भी हम ड्रोन से कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोन्स जो है वो बिल्डिंग्स के आजू बाजू मतलब रोटेट होते रहते हैं और उससे पता चलता रहता है कि कौन सा पोर्शन जो है बिल्डिंग का वो सबसे मतलब शांत पोर्शन है या तो फिर सबसे एलिमिनेट या तो आइसोलेट पोर्शन है कि जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन ऑफिस का मतलब साइट की ऑफिस का मतलब जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. ओके. साइट इंस्पेक्शन कैन बी अंडरटेकन मोर रेगुलरली एंड कवर लार्जर एरियाज मोर इफेक्टिवली. साइट इंस्पेक्शन जो है वो टाइम टाइम पे होने चाहिए और जो इफेक्टिव कवर एरिया है यानी कि वो जो कवर करते हैं वो एरिया भी बढ़ाते रहना चाहिए. देयर आर 4 मेन बेनिफिट्स टू यूजिंग ड्रोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन साइट इंस्पेक्शन. 4 जो मेन बेनिफिट है वो ये है. इम्प्रूव्ड सेफ्टी सेव्स टाइम. सेफ्टी से टाइम ज़्यादा बचता है. एक तो इम्प्रूव सेफ्टी ज़्यादा रहती है, टाइम भी ज़्यादा बचता है. लेस लेबर इन्वेस्ट इंटेंसिव एंड हायर क्वालिटी डेटा. जो लेबर इंटेंसिव यूज़ होते हैं वो भी कम हो जाते हैं एंड हायर क्वालिटी डेटा जो आपको मिल सकता है. तो ये 4 जो मेन बेनिफिट है ड्रोन साइट इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करने का. अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट की इंस्पेक्शन के लिए ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं. देखो ये एक टावर ऐसे बना हुआ है. ओके. इसके आसपास ऐसे ड्रोन्स घूम रहा है. तो ड्रोन आपका जो होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक घूमता रहेगा, चक्कर काटते रहेगा. तो ये क्रेन है उसे भी मॉनिटर करता रहेगा कि वो क्या वर्क कर रही है. यहाँ पे ये जो मतलब स्क्रैपर है या तो फिर बुलडोज़र है तो ये भी कैसे वर्क कर रहा है वो भी उसको पता चलता रहेगा. और वो बिल्डर्स को एज वेल एज जो इंजीनियर्स है उनकी टीम को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, उनको भी गाइड करता रहेगा कि कैसे जो है वर्क जो है वो कैरिड आउट हो रहा है. ओके. तो ड्रोन्स इंस्पेक्ट एंड कैप्चर एज बिल्ड कंडीशंस ऑफ द बिल्डिंग, सेविंग कॉस्ट, कैचिंग इश्यूज एंड क्रिएटिंग मार्केटिंग मटेरियल्स फॉर फ्यूचर यूज़. ओके. तो ये सारी चीज़ के लिए हम ड्रोन्स का यूज़ करते हैं साइट्स इंस्पेक्शन के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ड्रोन्स के और एप्लीकेशंस एंड आगे का जो पोर्शन है ड्रोन्स का वो भी देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन. थैंक यू.